कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। कल ये गाना सुन रहा था, तो टॉपिक याद आया। मैंने कहा बात तो सही है। और एक बात बड़ी ज़बरदस्त जो मेरे मन में थी काफ़ी समय में, शायद मैंने आज तक नहीं बताई होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है और होती है, हो सकती नहीं, होती है। कुछ न कुछ तो होता है। तो अब इसको देखने का एक नज़रिया होता है। कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या है। अब वो जो है वो समस्या में ही बैठा हुआ है, उसी में घिरा हुआ है। जैसे मैंने अभी ये गाना क्यों सुनाया आपको पता है? क्योंकि कौन सुनेगा, किसको सुनाएँ और कौन सुन रहा है आपकी बात और किसको क्या पड़ी है। और कई बार सुनाने में क्या होता है ना, हमसे अपने रूठ ना जाए, हमसे अपने रूठ जाता है, अरे यार फालतू फालतू बातें करता रहता है। और जब हम इसी प्रकार की नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो हम हर एक इंसान को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे रिश्ते टूटने लगते हैं, लोगों से हम दूर हो जाते हैं। लोग हमारे आस-पास आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। जितनी हम नेगेटिव बात करेंगे, उतना ऑरा नेगेटिव होगा। जितनी हम पॉजिटिव बात करेंगे, लोग ज़्यादा देर बैठना पसंद करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या होती है, किसी व्यक्ति की नहीं, ज़्यादातर लोगों के जीवन में जो वो क्या करते हैं पता है? वो फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, उस समस्या का ज़िक्र किया करते हैं, बताते रहते हैं। इसको बताया, उसको बताया। अब बताने में होता क्या है कि वो जो लेसन उनकी लाइफ में आया है किसी भी टाइप का, उसको वो जल्दी से सीखते नहीं हैं। वो उसको सीखना चाहते नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो इससे मुझे क्या सीखना चाहिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा था और चूँकि एक समय शुरू होता है एक लड़के का कि जब वो धीरे-धीरे जवान होता है और वो एक समय आता है जिस समय उसको पैसा कमा के घर में लाना होता है। अगर वो पैसा कमा के घर में नहीं लाता है, तो कहीं न कहीं घर वालों का जो रिएक्शन होता है उसके प्रति, वो कुछ अलग होता है, वैसा नहीं होता है। वैसा वो प्रेम भाव धीरे-धीरे कम होने लगता है, पिताजी के भाव बदल जाते हैं। अब होता क्या है कि ये एक लेसन होता है, ये सीखने का है कि भैया ऐसा होता है, ठीक है? इट हैपेंस, ऐसा होगा। अब एक इंसान है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोले मेरे पिताजी ऐसे हैं। समझ रहे हो आप? कई सारे होते हैं ना जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बोले कि जब मतलब कुछ नहीं ला रहे हैं, तब जो है लोग हमको प्यार नहीं करते हैं, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे ही हैं, बस इनको पैसा चाहिए, चाहिए उनको पैसा। नहीं लाके दोगे तो स्वाभाविक सी बात है, अंदर से वो चीज़ आएगी, वो प्रेम नहीं आ पाएगा। अब इस लेसन को जिसने सीख लिया, जैसे कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई, तो मैंने उस चीज़ को सीख लिया। मैंने कहा ये ऐसा होता है, मतलब सीख लिया तो आगे बढ़ गए। नहीं सीखे होते, वहीं पे बैठे रहते, उनकी कंप्लेन किया करते लोगों के सामने, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे घर वाले ऐसे, बस इनको पैसा चाहिए, पैसा लाके दे दोगे तो बढ़िया रहेंगे, पैसा नहीं देंगे तो ऐसे करेंगे, होगा, है ना? ये होगा। ये आपने लर्न कर लिया लेसन? बोले नहीं अभी लर्न नहीं किया, अभी तो हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, अभी तो लगेंगे 5-10 साल। चलो ठीक है, ले लो जितना टाइम लेना हो ले लो, उतने ही पीछे रहोगे। और जितना जल्दी आपने लेसन सीख लिया कि हाँ, ऐसा होता है, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, नया लेसन मिल जाता है आपको। कोई भी दर्द जो है आपको अपने आप छोड़कर चला जाएगा जब आप ल का लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और लेसन कंप्लीट करना आपके ऊपर रहता है। मान लो किसी ने प्यार किया, प्यार में धोखा मिल गया। क्यों मिला उसका कारण उसने देखा कि पहले जैसे जब मेरे पास मान लो सब कुछ था, या कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है तो सब लोग प्रेम करते हैं, और जैसे ही उसकी स्थिति खराब होती है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन, जैसे कई सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि अचानक से सगाई टूट गई, शादी टूट गई। क्यों, क्या हो गया भाई साहब? बोले कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई, तो सामने वाला छोड़ के चला गया। अब या तो उस लेसन को सीखो कि यार अगर आपके पास कुछ होगा तो लोग आपके पास रहेंगे, अदरवाइज़ लोग मुँह मोड़ लेते हैं। तो ये लेसन सीख लिया तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं सीखा, बैठे ही हैं वहाँ पे, बैठे रहो। ये आपकी चॉइस है, आप कब तक वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो रही हो तो उसको एक्सेप्ट करो कि यार ये मेरा ही कोई पास्ट कर्मा रहा है और मैंने इस चीज़ को सीख लिया है कि ऐसा-ऐसा होता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे गरीब लोगों की तो कोई नहीं सुनता, अमीर लोगों के सब सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो आपने इस लेसन को सीखा ही नहीं।
आपने जो है इस लेसन को सीखा ही नहीं कि ऐसा होता है, आप उसी में घूम रहे हैं अभी। बोले गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, गरीबों का कोई नहीं होता है, गरीबों का तो नहीं होता है, कोई नहीं होता है। उस गरीब व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को मतलब इस चक्र से ऊपर उठना पड़ेगा, मूलाधार चक्र से जहाँ पे वो बैठा है अभी। उससे ऊपर उठेगा तब जाके उसका वो अमीर बनेगा और फिर लोग उसके आस-पास घूमेंगे। अब इस लेसन को ज़्यादातर लोग सीख नहीं रहे हैं। बस ज़्यादातर लोग क्या शिकायत, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी कौन सुने। अरे हम तो गरीब आदमी, वाह भई रहो, अब आपकी चॉइस है ये। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ऐसा होता है, मतलब ये चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आपने जितना जल्दी लेसन को सीखा, आगे बढ़ गए। नहीं सीखोगे, वहीं रहोगे। एक आपको इमेज बताता हूँ। ब्रूस ली ने क्या कहा है कि पेन विल लिव वंस इट इज़ डन टीचिंग यू। कोई भी दर्द होता है ना आपका, कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, जब आपने उसको सीख लिया कि ये ऐसा-ऐसा होता है, ऐसा-ऐसा होता है, तो वो पेन आपका चला जाएगा और आप आगे बढ़ जाएँगे लाइफ में। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोले ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? होता है ऐसा, कई चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत कॉमन है, जो सबको पता है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी इज़्ज़त होगी समाज में, ठीक है? ये चीज़ सबको पता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोग बात करते हैं कि देखो आज हमारे पास कुछ नहीं है जो हमको कोई नहीं पूछ रहा। देखो आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको कोई नहीं पूछ रहा। अब वो उस लेसन में ही उसी में उलझ रहे हैं। उससे आगे बढ़ो कि हाँ भैया नहीं पूछेगा जब तक कोई नहीं होगा, जब तक पैसा नहीं होगा नहीं पूछेंगे। दूसरे छोड़ो, घर के भी नहीं पूछते हैं। घर का मैंने कहा ना शुरुआती दौर में कि अगर एक जवान लड़का है, वो पैसा नहीं कमा रहा है, तो उसके घर वाले उससे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। अब अगर वो इस लेसन को नहीं सीख रहा है, तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन उसने इसको सीख लिया, तो पैसा कमा के लेके आएगा। और ये बात सत्य है, जब तक आप पैसा कमा के ला रहे हो, बहुत बढ़िया हुआ, बेटा खाना खा ले, बेटा ये कर ले, बेटा तेरे लग तो नहीं गई, एक टाइम के बाद। एक मूवी आपने देखी होगी, सूर्यवंशम। देखी होगी सेट मैक्स पे, ज़हर वाली खीर। उसमें उसमें कैरेक्टर होता है हीरा ठाकुर। उस हीरा ठाकुर के साथ ऐसा होता है कि वो उस परिवार में उसको कुछ नहीं आता है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वहाँ पे वो जो मज़दूर काम करते हैं वैसे काम करता है। तो उसने उस लेसन, जैसे एक एक सीन आता है कि उसमें सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, तो हीरा ठाकुर पीछे खड़ा होता है, तो वो जो उसकी माँ बोलती है कि हीरा को बुला लें? तो उसके पिताजी बोलते हैं नहीं। तो हीरा पीछे खड़ा होता है, पर वो नाराज़ नहीं होता है। उसके दिमाग में एक चीज़, वो उस लेसन को सीख गया बहुत जल्दी, बोले कि आज मैं मतलब ऐसा कोई ख़ास कुछ है नहीं मेरे अंदर कि मैं फ़ोटो खिंचवा सकूँ। तो आप देखो वो कितना जल्दी उसकी लाइफ़ में ग्रो, उस आप उसको मूवी मत समझना, वो केवल मूवी नहीं है। वो रियल चीज़ है और ऐसे लोगों का यूनिवर्स साथ देता है। वो जो उसमें हीरा होता है ना, वो बस ऐसे हीरे चुनता है यूनिवर्स कि यार इस आदमी ने इतना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? वहाँ पे उसके बाद में उसके साथ वो एक लड़की होती है गोरी, जो उसको प्यार में धोखा देके चली जाती है, तो वो उस लेसन को सीख जाता है कि यार आज मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए ये छोड़ के चली गई। मतलब ये केवल पैसे को प्यार करती थी, मुझे प्यार नहीं करती थी। अब वो लेसन को सीखा, उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन कई लोग उस लेसन में ही बैठे होते हैं। बोले कि मुझे उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। आपने उस लेसन को सीखा ही नहीं कि धोखा क्यों किया। अब लेसन नहीं सीखा तो आप उसी में पड़े हो। अब जब जैसे लेसन सीख लिया कि अच्छा मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मुझे छोड़ के चलो कोई बात नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो उसने उस चीज़ को तुरंत, ठीक है कोई बात नहीं, उसको उस चीज़ का दर्द भी नहीं हुआ। ठीक है, एक दर्द तो होता है चूँकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन उसने उस चीज़ को दिमाग पे नहीं लिया। तो आप देखो उसकी लाइफ़ में कैसी लड़की आई। उसने उसका पूरा साथ दिया, वो भी कलेक्टर बन गई और धीरे-धीरे हीरा ठाकुर का आप नेचर देखना उस मूवी में, वो हर एक लेसन को सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। बोले ठीक है ऐसा होता है, क्योंकि मेरे मेरे पास ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, तो मेरी वैल्यू इस परिवार में नौकर जैसी है, तो वो नौकर जैसी इसलिए है क्योंकि इसके पीछे ये कारण है। अब उसकी जगह दूसरा व्यक्ति होता तो मैं नौकर, मैं और ऐसा और ये और वो शिकायत करता, देखो कैसे लोग हैं, देखो मेरे पिताजी आज मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मेरे को ऐसा रख रहे हैं। उसने कभी शिकायत ही नहीं करी और आखिरी में जब वो एक बड़ा आदमी बन गया, तो वो जब गोरी है वो उसके जो जो उससे जिसने शादी नहीं करी थी, दूसरे से शादी कर ली थी, तो वो उसके पति के लिए फिर नौकरी माँगने आती है, उसको नौकरी भी दे देता है, बोले ठीक है रख लो कोई बात नहीं, समय है। ऐसा नहीं है कि तूने मुझे ठुकराया था, नहीं दे रहा हूँ जा तेरे पति को नौकरी, दे दो कोई बात नहीं, समय है, इसका भी टाइम था, अपना भी टाइम था, कोई बात नहीं। और फिर वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, फिर उसके बाद में भी आखिरी में उसके पिताजी की तारीफ़ करता है, बोले मेरे पिता ने मुझे दूर किस लिए रखा? ताकि मैं कुछ बन पाऊँ और आज अगर मैं कुछ हूँ तो उनकी बदौलत। दूसरा आदमी कहता था देखो मेरे पिताजी ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, आज मैंने क्या कर दिया देखो। ये ये चीज़ इंसान समझ नहीं पा रहा है। तो आपकी लाइफ में आपको लेसन मिल रहे हैं।
अगर इन लेसन्स को आपने सीख लिया तो तुरंत आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, चलो भैया निकलते जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर ये समझ लो कि हम एक स्कूल में हैं और इस स्कूल में चल रहे हैं लेसन। हाँ, आप जितना जल्दी लर्न करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना जल्दी करोगे लर्न। और अगर आप नहीं कर रहे हो उसको लर्न, आप नहीं सीख रहे हो, आप बैठे ही रहोगे वहाँ पे। और ऐसे कई लोग बैठे हैं, मैं देखता हूँ वो लोग उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही करते हैं, वो बस अरे हमारे साथ तो ऐसा है, क्या करें, हमको तो ऐसी बहू मिली, अरे हमको तो ऐसा ये मिला, क्या करें, बहुत दिक्कत है। वाह भाई, दिक्कत में रहो, क्योंकि आप निकलना ही नहीं चाह रहे हो उससे बाहर। आप उसको सीखो कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है? जैसे एक चीज़ चलती है कि भैया सासू माँ ऐसा व्यवहार करती है। अब उसको जिसने सीख लिया कि चूँकि मैं ये सासू माँ है, ठीक है? इनका नेचर ऐसा होता है, जब मैं सासू माँ बनूँगी तो कहीं न कहीं मेरा भी नेचर थोड़ा बहुत वैसा आएगा। तो उस चीज़ को जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं किया तो बोले कि हमारे तो ऐसे हैं, हमारे तो ऐसे हैं, ऐसे करती है, वैसे करती है। हम भी करेंगे, हमारे अंदर भी वैसी कहीं न कहीं प्रकृति आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बदलाव होता है। तो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सेप्ट करोगे सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, कि चलो ठीक है ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब 2 लोग प्रेम में होते हैं तो उनको बड़ा प्यार मिलता है, भैया घूमने जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो आइसक्रीम यहाँ कुछ लग गया तो उसको इंसान अपने रुमाल से पोंछता है उसको, है ना? पानी पिया कि नहीं पिया वो पूछता है, बहुत सारी चीज़ें करता है वो। अगर 300 किलोमीटर दूर से भी फ़ोन आ जाएगा लड़के का या लड़की का तो वो लड़का जो है उससे मिलने चला जाएगा 300 किलोमीटर दूर। अब जब शादी हो जाती है दोनों की, अरे वो कितना प्यार है, वाह, वाह! अब शादी हो जाती है साहब, शादी होने के बाद में महीने 6 महीने हुए, अब वो उसको 3 किलोमीटर भी छोड़ने नहीं जाता है, बोले एक काम कर तू बस में चल जा यार, मेरे पास टाइम नहीं है। अब उस चीज़ को वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, बोले पहले तो तुम 300 किलोमीटर आ गए थे। भैया पहले पहले तुम मिले नहीं थे, तो मिले नहीं थे तो तुम सोना थे, समझ रहे हो? जो ना मिला वो सोना और जो मिल गया वो मिट्टी। अब इस लेसन को जिसने सीख लिया कि भैया आपको अगर आज कोई बोल रहा हो कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आपके जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसा संसार में कोई नहीं है? बहुत सारे हैं। पर अब हो क्या रहा है ना, उस चीज़ को वो इंसान सच मान रहा है, वाओ! मेरे जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है। अब जिसने लेसन सीख रखा है उसको पता है कि अभी मैं इसके पास में नहीं हूँ, इसलिए इसको सब कुछ चीज़ें बढ़िया लग रही है। मेरा बोलना, मेरी स्टाइल, यार आपका तो चश्मा भी बढ़िया लगता है। लेकिन जब मैं उस व्यक्ति के साथ में हो जाऊँगा तो वो उसके बाद में वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ठीक है, हो गया, अब ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। अरे यार वो बढ़िया है। इट्स वेरी कॉमन। तो अब ये लेसन है, लाइफ लेसन। तो अब जो ये लेसन सीख जाता है, तो वो ध्यान रखता है, अगर किसी ने तारीफ़ करी तो उसको यहाँ नहीं चढ़ाता है। उसको पता है कि इट्स वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए तो ये जो प्रेमी होते हैं ना, तो ये पहले तो घूमते-फिरते हैं ना, टाइम मतलब आप एक चीज़ देखना, जो प्रेमी होता है वो काम छोड़ के चला जाएगा मिलने के लिए, काम छोड़ के घूमने निकल जाएगा, काम छोड़ के बातें करेगा पूरी-पूरी रात, पूरे-पूरे दिन। और शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि 3 मिनट आदमी को टाइम ही नहीं है बात करने का। हाँ, बोल क्या हुआ? फ़ोन आया उधर से वैसे। हाँ, क्या हुआ? जल्दी बोल। जल्दी बोल? अभी शादी से पहले तो तुम फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे थे मेरे को, बोले क्या कर रहे हो? टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, अभी जल्दी बोल। बोले क्या कर रहे हो? खाना खाया? अरे खाना भूख लगी है तो खाना खाऊँगा ही सही ना, उसमें क्या है? चल अब फ़ोन मत लगा बार-बार, मेरा काम बहुत है। वाह साहब! अब उस लेसन को हमने सीख लिया कि यार चूँकि अब मिल गए हैं, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये तनाव नहीं रहेगा, नहीं तो ये तनाव रहेगा। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। इसलिए लेसन्स को सीखते जाओ और लाइफ़ में आगे बढ़ते जाओ, है ना? इट आई शुडन्ट हैव डन दैट। आई नीडेड दैट लेसन टू ग्रो। मतलब अब वो जो लेसन है, वो कहीं न कहीं आपकी ग्रो करने में भी हेल्प करता है। मान लो आपको अगर उसको अभी और आपको सीखना है, उस चीज़ को अच्छे से सीखना है, तो उसको सीखो, उसमें परेशान नहीं रहने की ज़रूरत है कि यार ये क्या चीज़ चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ऐसा था, आज ऐसा क्यों है? तो ऐसे बहुत सारे ये सब मुझे मैं जैसे इंस्टा वगैरह चलाता हूँ, तो मुझे इस टाइप की चीज़ें दिखती है ना? तो सोचता हूँ कि आपको भी बताऊँ ये चीज़ें। तो ये ब्रूस ली ने क्या कहा था सुन लो आप, कि पेन विल लीव वन्स इट इज़ डन टीचिंग यू। जब तक ये आपको टीच नहीं करेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। और हम यहाँ पे क्या करने आए पता है? हम यहाँ पर लेसन सीखने आए हैं। सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर आपकी इच्छा, है कि नहीं? ऐसा होता है, ठीक है? तो इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको ज़्यादा लोगों के सामने नहीं शेयर करना, ज़्यादा नहीं बताना, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। उसको ये देखो ऐसा क्यों हुआ? और एक और इसमें हमारा पूर्व कर्म भी होता है, कर्म की वजह से लोग हमसे मिलते हैं।
तो मिलते हैं तो उनको सीखो और आगे बढ़ते जाओ। ऐसा सीखो कि मैं एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मेरे को ये लेसन सीख के आगे बढ़ना है, तो आपके माइंड को स्पेस मिलेगा आगे जाने का, नहीं तो आप उसी में रहोगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आज से ध्यान रखना, कोई भी हो छोड़ो उसको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोले अब तो मुझे जीना ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? बस अब मेरे तो जीने का कुछ नहीं बचा, उस आदमी ने मेरे साथ धोखा कर लिया। वाह भाई, जाओ, अब क्या कर सकते हैं। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, चले भी जाते हैं। अब वो, मुझे लगता है वो जब चले जाते होंगे ना ऊपर, जिसके लिए चले जाते होंगे, किसी ने मान लो प्रेम में धोखा दे दिया और उसके लिए पता चला जल्दबाजी में आप सब ऊपर चले गए। अब ऊपर से जब वो थोड़े दिन बाद नीचे देखता होगा, तो जिसके लिए ऊपर गए थे पता चला वो शादी में बढ़िया खाना खा रही है और किसी एक और से बातचीत भी चल रही है इधर, है ना? बोले तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। अब वो बेचारा शरीर ही खत्म कर लिया उसने, वो उसकी आत्मा तड़पती रहेगी। तो ऐसा काम नहीं करना कभी, ठीक है? चलो, तो सो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और दूसरी बात ये कि जो हमारा 21 डेज का जो नया कोर्स है वो हम शुरू करने जा रहे हैं 5 अप्रैल से। इस कोर्स में क्या होता है सर? इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है ना, लॉ ऑफ मनी क्या होता है, लॉ ऑफ एबिंडेंस क्या होता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करते हैं। तो ये 5 अप्रैल से शुरू होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है ना। और एक बात ध्यान रखना कि आप ये ऐप जरूर डाउनलोड करना कोर्स को जब आप बाय कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि ये क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स चलता है वो अभी 27 तारीख से शुरू होगा, ठीक है? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, है ना? कमेंट जरूर करिए, मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। गाना कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।